नमस्कार, खबर की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ढूंढ ढूंढ के लोगों को निकालते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं जो मंत्री बनते ही वो फड़फड़ाने लगता है तिहाड़ जेल जाने के लिए। एक के बाद एक ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी में इस बात के लिए रेस लगा हुआ है कि कौन पहले तिहाड़ जाएगा। आज एक और नए मंत्री का नंबर लग गया। ईडी ने खुलासा किया है कि 7 करोड़ रुपए का गबन करके एक शख्स चाइना से हवाला ऑपरेशन कर रहा था। चाइनीज कनेक्शन निकला है केजरीवाल के चहेते मंत्री का। डिटेल दूंगा, लेकिन ये क्या कहानी है। जो कोई भी मंत्री बनता है जेल जाने की तत्परता से वो काम करने लगता है। पहले सत्येंद्र जैन गया, मनीष सिसोदिया गए, उसके पहले भी 2-3 गए। एक तोमर था, वो भी जेल गया। संजय सिंह जेल चला गया। केजरीवाल का भी नंबर लग गया है, भागा फिर रहा है ईडी के समन से। और अब एक नया शख्स, नया मंत्री, काम क्या है इसका? ये सोशल वेलफेयर मंत्री है ये। और किस तरीके से वेलफेयर कर रहा था, किस तरह से चोरी कर रहा था, ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। और मजेदार बात ये कि वही कहानी, मैं पहले रिक्शा चलाता था तो मैं गरीब था। वो जैसे पहले एडवर्टीजमेंट आता था ना कि मैं पहले बहुत मोटा था, बहुत ये था, और अचानक से मुझे दवाई मिल गई, मैं बिल्कुल स्मार्ट हो गया। तो ये वही कहानी कि गरीब था, मजदूर था, रिक्शा चलाता था, लेकिन केजरीवाल के संपर्क में आया, चोरी सीख ली हमने और मैं अरबपति खरबपति बन गया। यही कहानी है। कहानी दिल्ली के एक नए मंत्री, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजकुमार की है। इनके ऊपर केसेस पहले से चल रहे थे। जब वो मंत्री नहीं बना था तब से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्या मजबूरी थी कि एक दागदार शख्स को तुमने मंत्री बनाया? कोई और पार्टी के अंदर नहीं मिला? या फिर ये बार बार इस तरह की चीजें करके वो अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो हमने आंदोलन किया था, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, हम तो कट्टर भ्रष्टाचारी शुरू से थे, बस लोगों को धोखा देकर हम राजनीति में आना चाहते थे। क्योंकि जो आज कहानी आई है उससे तो यही लग रहा है। ईडी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे पहले छापेमारी की, छापेमारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब छापेमारी चल रही थी तो फिर यही आतिशी मार लेना, यही सौरभ भारद्वाज, यही आम आदमी पार्टी के तमाम चट्टे बट्टे ये कह रहे थे कि ईडी किसी के घर में घुस जाती है, कहीं भी कुछ हो जाता है। और जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी की तरफ से ये बात आज बताई गई, जब से ये खबर आई है, तब से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। क्योंकि तथ्य उनके साथ नहीं है। आप कुतर्क देकर लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि खबर क्या है? अ डे आफ्टर कंडक्टिंग सर्चेज एट 13 प्लेसेस including the premise of Delhi cabinet minister and AAP leader Rajkumar Anand, the Enforcement Directorate ED alleged evidence relating to unaccounted business investment and hawala payments sent to China in 2023 was recovered from key employees of his. This, according to the agency, was apart from rupees 74 lakh in cash along with various incriminating documents and digital records that were also recovered. 13 जगह पे ईडी ने छापेमारी की। और ईडी क्या कह रही है कि 2023 में, बताइए, मंत्री बनने के बाद ये सब धंधा चालू किया होगा इसने। केस पुराना है, लेकिन ईडी कह रही है कि 2023 में हवाला के जरिए पैसे भेज रहा था। कोई धंधा करता है ये, कस्टम ड्यूटी की चोरी कर रहा था। 7 करोड़ रुपए इसने चुराए हैं।
कट्टर ईमानदार पार्टी है बताए? सारे पाप सारे कुकर्म करेंगे लोग और खुद को हरिश्चंद्र और पता नहीं भगत सिंह और पता नहीं क्या क्या अपने आप को ये बुलाते हैं। क्या गुमान है इनको? 74 लाख कैश भी बरामद हुए जब ये छापेमारी की गई, और उसके बाद जैसे ही छापेमारी हुई सारे लोग आ गए फिर वही रोना रोने के लिए। क्या हमारे पीछे ईडी लगा दी गई है, सीबीआई लगा दी गई? अरे चोरी करोगे तो छूट जाओगे। पहले तो यही केजरीवाल कहा करता था कि मनीष सिसोदिया मेरा कोई सगा नहीं, चोरी करते हुए पकड़ा गया मैं जेल भेजवा दूंगा। ये तुम्हारा सगा है जो उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच गए? छापेमारी की गई है, ईडी कह रही है कि इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल गया है, सारा चीज दिन के उजाले की तरह साफ हो गया कि हवाला के जरिए ये पैसे भेजा कर रहा था चीन। और पैसे और सारे सबूत कहां मिले? इसके एम्प्लॉय के घर पे। आजकल एक नया धंधा चला है, अभी छत्तीसगढ़ में भी पकड़े गए हैं लोग। ड्राइवर के घर में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, ड्राइवर के घर में पैसे मिल रहे हैं, नोट का पहाड़ मिल रहा है। तो ये लोग देश बचाएंगे? ये लोग डेमोक्रेसी बचाएंगे? ये लोग जो है संविधान की रक्षा करेंगे? काम करेंगे चोरों का और नाम जपेंगे संविधान का। आगे ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया? द ईडी स्पोक्सपर्सन सेड the ED initiated the investigation on the basis of a prosecution complaint filed by the Directorate of Revenue Intelligence against Anand and other connected person entities for commission of offence under various sections of the Custom Act. As per the complaint, Anand made hawala payments to China and evaded custom duty amounting to about rupees 7 crore on various imports. The Honorable Court has taken cognizance of the offence wide order on August 11th. कोई अपने मन से ईडी नहीं कर रही। कोर्ट में ऑलरेडी ये मसला गया हुआ है, कस्टम डिपार्टमेंट का केस चल रहा था और कस्टम डिपार्टमेंट ने कोर्ट पे जाकर के ये सबमिट किया कि हवाला के जरिए ये 7 करोड़ रुपए जो है बचाने के चक्कर में वहां पे पैसे जो है इसने चीन भिजवाए हवाला के जरिए। तो ऑब्वियस सी बात है मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आएगा ही। और इस आरोप को ऑनरेबल कोर्ट ने सच माना। अब कोर्ट ने कह दिया कि हां हुआ है, हवाला का जो आरोप है वो सही है। अब जब कोर्ट ने कह दिया कि भाई हवाला का आरोप सही है तो ईडी तो आएगी। ये कस्टम वाले हवाला ऑपरेशन का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ये काम ईडी का है। तो ईडी की एंट्री हो गई। अब ईडी की एंट्री हो गई तो अब कहां से तुम माला जपोगे? मैं मोदी ईडी को भेज दे रहे हैं तो अमित शाह ईडी को भेज दे रहे हैं, ईडी पीछे पड़ी हुई है, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं जी, हम लोग बीजेपी को हमसे डर लगता है। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों से डर लगेगा किसी को? ऐसे ऐसे नेताओं से तो किसी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि चोर कितना भी होशियार हो एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। और ये वही कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के आदेश पे हो रहा है सब कुछ, अपने मन से ईडी नहीं कर रही है। और इसलिए आप देखिए जब इसके नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट किया गया तो कहां कहां इसके तार, ईडी के अधिकारियों ने बताया। द डायरेक्टरेट कंडक्टेड सर्च ऑपरेशंस ऑन November 2nd at 13 locations in Delhi, NCR, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, as part of its investigation under the Prevention of Money Laundering Act against Rajkumar Anand and other connected persons / entities. दिल्ली में ही नहीं कर रहे कारोबार, पश्चिम बंगाल भी जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे राज खुलेगा। ये तो अमाउंट पकड़ा गया है। ईडी जब घुसती है तो एक के बाद एक तार जो है वो खींचना चालू करती है तो मालूम चलता है कि ये शख्स काफी बड़ा घोटाला करके बैठा हुआ है। कई सारे लोग इस तरह से नप गए हैं।
अब समझने की बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जो ये बार बार कहते थे कि आरोप लगे तो इस्तीफा दो, आप इससे इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? क्यों अपने तमाम लीडरों को, आतिशी मारलेना को, सौरभ भारद्वाज को मीडिया के सामने भेज रहे हैं राजकुमार आनंद को डिफेंड करने के लिए? क्या ये जो काला धन वो इकट्ठा कर रहा था, पार्टी के लिए कर रहा था, क्या इसमें भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का शेयर है? किस वजह से आप ऑलरेडी कोर्ट ने जिस आरोप को सही माना उस व्यक्ति को के डिफेंस में आप खड़े हो गए और आप कहोगे कि भाई कट्टर ईमानदार है? और ये जब आरोप ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ था कि ये धन्ना सेठ, ये एमएलए आपको तो पहले टिकट नहीं देना था, आपने टिकट दिया, वो चुनाव जीत रहा है, केसेस चल रहे हैं, हवाला ऑपरेशन का अंदेशा है, कस्टम ड्यूटी इसने चोरी की है, 7 करोड़ रुपए आपने, मनीष सिसोदिया जब जेल गया, ये सारे लोग जेल गए, ये गहलोत ये जो एंटी हिंदू भाषण दिया जिसकी वजह से उसका इस्तीफा लेना पड़ा, तो ये जो रिजिग हुआ कैबिनेट में, आपने कई सारे चेहरे बदले, तो आपको और पार्टी में कोई दूसरा दलित लीडर नहीं मिला जो आपने इसी होनहार व्यक्ति को चुना जिसके खिलाफ ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं? तो इसका मतलब है सब मिले हुए हैं जी, सबको सब मालूम है कि कौन कहां कहां कैसे कैसे बंदरबाट कर रहा है, काला धन और भ्रष्टाचार फैला रहा है। यह सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स को पहले से थी और इसलिए उसमें हिस्सेदारी होगी, कोई राज होगा, तभी तो आपने एक संदिग्ध व्यक्ति को मंत्री बना दिया। यह मसला यही खत्म नहीं होने वाला है, कई सारे और राज खुलेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।